स्वागत है दोस्तों आप सभी का एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों एक बड़ी खबर और आपके लिए एक अच्छी खबर और एक सुखद खबर ये है कि टीआरई 4.0 में अब बहुत दिन नहीं शेष बचे। कहने का मतलब आयोग ने एक नया लेटर जारी किया है और जिसमें ये पूछा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि 3 दिनों के अंदर में जितने भी रिक्त पद बचे हैं प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी, जल्द से जल्द उसे पोर्टल पे उपलब्ध कराया जाए। कहने का मतलब ये है कि जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ आई होप आपको 2 दिन बाद या आपको 1 दिन 3 दिन बाद आपको लगभग ये चीज़ें देखने को मिल जाएगा कि पद कितने रिक्त हैं, क्योंकि पदों का ब्यौरा मांग लिया गया। अब तीसरा काम आपका, दूसरा काम दोनों एक साथ में होना है। नोटिफिकेशन डेट क्या होगा, किस किस में कितने पद हो सकते हैं। तो पहले आपको मैं दोनों बातों को यहाँ पे क्लियर कर दूँ। पदों की संख्या कितनी आने वाली है दोस्तों? टोटल पद आपको मिलने वाले हैं 1 लाख पद। 1 लाख पद लगभग आपके लिए संभावित हैं और प्लस ही रहेगा। दूसरी बात करें पीआरटी में कितनी सीट आएगी दोस्तों? पीआरटी की अच्छी खासी सीट आएगी, आपको बता रहा हूं मैं पहले से ही, ये 30,000 प्लस रहेगा, 30,000 प्लस। अगर मैं जूनियर 6 to 8 की दोस्तों आपसे बात करूं तो यहाँ पर भी दोस्तों लमसम 22 से 24,000 के बीच में दोस्तों ये भी आपका रहने वाला है। ये पदों का ब्यौरा आपको पहले मैं दे रहा हूँ। 9-10 की दोस्तों अगर आपसे बात करूं, 9-10 और प्लस 11-12 की अगर बात करूं, दोनों का मिक्स करके, तो ये भी दोस्तों एवरेज अगर मैं बात करूं तो ये भी 40,000 प्लस जाएगा, क्योंकि 20-22 आपका 9-10 के लिए है और 20-22 ये आपका 11-12 के लिए दोस्तों ये आपका पड़ता है। अब दोस्तों सवाल ये है कि सर तैयारी को कितनी जल्दी से फिनिश किया जाए, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कैसे हम चीज़ों को कवर करें। तो बात दोस्तों आपको मैं बताने वाला हूँ और एक बड़ा प्रूफ आपके सामने दिखाने वाला हूँ कि टीआरई 3.0, टीआरई 2.0, टीआरई 1.0 में कहाँ से प्रश्न डायरेक्ट पूछे गए, वो सब कुछ आपको दिखाने वाले हैं। आपको अब मैं लेकर चलूँगा उन क्वेश्चंस पर, उस बुक पर मैं आपको लेकर चलना चाहूँगा जहाँ से डायरेक्ट हूबहू सेम टू सेम, विकल्प भी चेंज नहीं हुआ, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं। आइए तो दोस्तों आपको दिखाते हैं उस बुक का कुछ आपके सामने स्क्रीनशॉट्स आपके सामने मैं शेयर करता हूं। जैसे ये क्वेश्चन आप लोग देखिए कि बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपका पूछा गया है। तारीख भी आप लोग देख लीजिए कि ये आपके शिफ्ट में आया है 2023 को, यानी टीआरई 2.0 में ये दोस्तों डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया। ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन हैं लेकिन ये पूछे गए। और भी क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ कि बंगाल का विभाजन कब प्रभावी हुआ, ये भी टीआरई 2.0 में देखिए डायरेक्ट पूछा गया है। ये सभी प्रश्न आपको मैं दिखाता हूं प्रूफ के तौर पे। यहाँ पे आप लोग देखिए कि सुभाष चंद्र बोस को, या अगर आप देखेंगे ये वाला क्वेश्चन देखिए, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने, ये भी दोस्तों आपसे पूछा गया। हालांकि ये आप देखोगे बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पूछा गया था, लेकिन यही क्वेश्चन सेम उठाकर टीजीटी में भी दोस्तों पूछ लिया गया था। आइए और भी क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ पे हुआ। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं तो ये क्वेश्चन भी आपका देख लीजिए, बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पूछा गया। ये टीआरई 3.0 के दोस्तों ये आपका 6 to 8 में पूछा गया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में पूछे गए हैं। कुछ और चुनिंदा क्वेश्चंस आपको दिखाने वाला हूं। अगर आप इस क्वेश्चन को देखिए कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई, ये प्रश्न दोस्तों पूछा जा चुका है बीपीएससी 67वीं बीपीएससी में पूछा गया। इसके अलावा 2013 में पूछा गया, 2004 में पूछा गया और आपके डायरेक्ट 2.0 के पेपर में देखिए सेम टू सेम प्रश्न पूछा गया कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। देखिए इस क्वेश्चन को कि आपके टीआरई 2.0 में डायरेक्ट पूछा गया जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में थे। यानी अगर आपको मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि आप 15 सालों का वो चुनिंदा अगर आप बीपीएससी का पेपर आप सॉल्व कर ले जाते हो तो यकीन करिए करीब 45 से 52 क्वेश्चन, 45 से 52 क्वेश्चन तक आपको दोस्तों पीआरटी में देखने को मिल जाएगा प्राइमरी में, और 35 से 25 क्वेश्चन, 35-25 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे दोस्तों टीजीटी पीजीटी जूनियर लेवल पर दिख जाएगा। बाकी जो बचता है सर अब 55-60 नंबर, वो कहाँ से कवर होगा, वो कहाँ से पूछे गए, वो भी आपको हम बताते हैं। एक और क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिए, चूंकि हम आपको और भी दिखाना चाहते हैं। देखिए अनुशीलन समिति की एक शाखा किसने स्थापित की पटना में। अब ये क्वेश्चन देखो 2018 में भी आया था,
2016 में भी आया था, 2007 में भी आया, और देखो TRE 2.0 में डायरेक्ट पूछ लिया गया। आप खुद देख लीजिए। तो समझिए कि क्या चीज़ें आपको हम बताना चाहते हैं। अब आपको सबसे खास बात समझना है कि कहाँ से आप तैयारी करो। मेरी 3 चीज़ें फॉलो करना। 15 सालों का BPSC का वो प्रीमियम पेपर जो आपको करीब 45 से 52 क्वेश्चन तक आपको इसमें से मिल जाएगा। दूसरा, क्लास 6 से लेकर 10 तक की पूरी NCERT। अब NCERT में क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, वो बुक पढ़ना शुरू कर देते हैं। देखिए, अगर आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10 की अगर आप बुक पढ़ोगे, सर वो पढ़ना संभव नहीं है। मान लीजिए अगर आप पढ़ भी लेते हो, दोबारा रिवीजन नहीं कर सकते हो। अगर रिवीजन नहीं करोगे, वो याद नहीं होगा। तो हमने आपके लिए क्या किया कि पूरा क्लास 6, 7, 8, 9, 10 इन किताबों की जो NCERT है, मैंने बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से चैप्टर वाइज आपको पूरा प्रोवाइड कर दिया है कि जहां से 55 नंबर, चूंकि हर सब्जेक्ट वहां से कवर हो जाएगा। NCERT प्लस SCERT आपको मैं दोनों दे रहा हूं कि कोशिश रहे कि आप क्या करें कि चैप्टर वाइज जो भी आपकी क्लास 6 की किताब है, 7, 8, 9, 10 की किताब है, चाहे NCERT की हो चाहे SCERT की हो, उन किताबों के जो चैप्टर्स हैं, मैं हर चैप्टर का आपको बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर के साथ में, सॉल्व के साथ आपको कर दे रहा हूं, आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूं। और इनको अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि सर 50 से 55 क्वेश्चन वहाँ से आपके पूरे कवर हो जाते हैं। अब सवाल है कि सर 55 नंबर अगर NCERT ने कवर करा दिया और साथ में 35 क्वेश्चन अगर मेरे मिल गए BPSC के प्रीवियस पेपर से, तो कितना नंबर हम पढ़ जाएंगे। तो 55, 5, 60, 30, 90 और फिर 90 नंबर तक आपको इस PDF नोट से मिल जाए, और क्या आप चाहते हैं। तो सवाल होगा आपके मन में, ये चीज़ें आपको कैसे मिलेंगी, कैसे आप तक प्रोवाइड होंगी। तो दोस्तों इसके लिए आपको ये नंबर दिख रहा होगा। तो ये नंबर दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, 9653050981। आप इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप पर सीधा मैसेज करके आप अपने इस स्टडी नोट्स को बाई कर सकते हैं। और दोस्तों ये PDF नोट्स है जिसको आप 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार रिवीजन कर सकते हो। और सबसे खास जो मैं आपको सलाह दूंगा, जो क्लास 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10 तक की जो NCERT प्लस SCERT है, चैप्टर वाइज जो बहुविकल्पी प्रश्न है एक्सप्लेन के साथ, ये आपको कर लेना है। क्योंकि सर ये आपको यकीनन, ये आपको गारंटी है कि आपको पास की तरफ ले जाएगा। पूरी तरीके से आप औरों से अपने आप को बहुत आगे पाओगे। सवाल था कैसे मिलेगा, नंबर आपको मैंने दे दिया। अब बात होगी सर इसके प्राइस की, तो इसका प्राइस क्या है और आपको ये कैसे मिल सकता है। तो दोस्तों प्राइस इसकी आपको पड़ती है 699, 699 रुपये दोस्तों इसकी प्राइस पड़ती है। पर बहुत से बच्चे इस नोट से रह गए हैं, और इसीलिए जो बच्चे भी इसके डिस्काउंट प्राइस को नहीं यूज कर पाए हैं, जो आज इसको बाई कर रहा है, आपको ये मिल रहा है 399 रुपये में। 15 सालों का BPSC का पेपर जो आपको कितना कराए, करीब 45 से 50 क्वेश्चन प्राइमरी में फंसाएगा। और अगर आप 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के लिए करोगे तो करीब 35-40 क्वेश्चन मिल जाएगा। 6 से 10 तक की किताब का पूरी NCERT बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से जो आपके 55 पे 60 नंबर बढ़ाएगा। साथ में आपको करंट अफेयर भी खरीदना नहीं पड़ेगा, वो भी इसमें आपको हम दे देंगे। और चौथा, आपको इसमें प्रैक्टिस सीरीज भी मिल जाएगी। इतनी कम प्राइस में इतना कुछ कर पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपके लिए किया जा रहा है। तो खैर, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो कमेंट सेक्शन में नीचे लिख दीजिएगा, जिससे आपके डाउट को कवर किया जा सके। मिलते हैं आपसे क्लास में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।